हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक योर यूट्यूब चैनल गोल पीएचडी आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा आप देख रहे हैं, टेट, एस्टेट, सीटेट, नेट, जेआरएफ, बीएड, एमएड, इन सब में आप सभी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि ये शिक्षा से संबंधित है। और शिक्षा से संबंधित होने के नाते इसमें कुछ प्लेटो, अरस्तु, जॉन पियाजे, इन लोगों के कुछ सिद्धांत हैं। इसके पहले वीडियो में हमने जो है शेयर किया था, जिसमें हमने कहा था कि मैं 9 बजे जो है अरस्तु, प्लेटो, इन सबको अपने घर पर आमंत्रित करूंगा। तो वो हमारे ही घर पर नहीं, आपके भी घर पर हैं। तो चलिए देख लेते वो कैसे हैं। तो पहले मैं ये जान लेता हूँ कि शिक्षा, हम शिक्षा क्यों लेते हैं या हम पढ़ाई क्यों करते हैं। तो एक ट्रिक, सब खत्म। चलिए देखिए, पहले हम देखते हैं शिक्षा क्यों लेते हैं। तो देखिए, के बी स्क्वायर यानी कि के बी और बी, तो यहाँ के से हो गया नॉलेज, ठीक है, और ये हो गया बिहेवियर, और ये हो गया बिलीव, ठीक है। नॉलेज, बिहेवियर और बिलीव। अब देखिए, चेंज टू, ठीक है। देखिए, जब हम शिक्षा लेते हैं तो हमें क्या होता है, यही 3 परिवर्तन होते हैं। हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है, हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है और हमारे विश्वास में परिवर्तन होता है। एक चीज बताओ, जब हम और आप पहली दूसरी कक्षा में पढ़ते थे, क्लास में पढ़ते थे, तो क्या उतना ही हम लोगों को ज्ञान था जितना आज है? नहीं। 5वीं तक पढ़े कुछ और ज्ञान हुआ, 8वीं पढ़े कुछ और हुआ, बीए एमए किए कुछ और ज्ञान हुआ। तो यहाँ हमारे नॉलेज में परिवर्तन हो गया, ठीक है। अब व्यवहार में परिवर्तन। हम लोग छोटे बच्चे थे, खूब पीटे जाते थे, गलती करते थे, खूब पीटे जाते थे, लेकिन आज उन गलतियों को सुधार कर, छोड़कर, उम्र के साथ सब कुछ छूट जाता है, छोड़कर आज यहाँ पर पहुंचे। अब वही गलती जब कोई छोटा बच्चा करता है तो हम लोग खुद को पीटते हैं, क्या कर रहे हो, ये मत कर, बहुत मारेंगे, करते हैं ना। तो हम लोगों के व्यवहार में भी परिवर्तन हो गया, किससे? शिक्षा से, ठीक है। एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन से। अब हमारे जो है, अब देखिए, बिलीव, विश्वास। पहले 1 2 3 4 5 6 पढ़ते थे, या हम कोई काम करते थे तो हमें विश्वास नहीं, मान लो मैथ लगा लिए, विश्वास नहीं है। लेकिन अब हम मैथ लगा लेते हैं, या हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम कहते नहीं, 2 और 2 4 ही होगा, होगा ना। तो हमें उसमें चीज़ों में अब हमें विश्वास होने लगा, क्योंकि हम जो है अब पढ़ लिए हैं, हमें उन चीज़ों के विषय में हमें चर्चा हो रहा है, हम लोग चर्चा के विषय सब हम लोग पढ़ ले रहे हैं, जानकारी हो रही है। अब हम जानते हैं कि अगर हम पेड़ पर चढ़ेंगे, मुझे चढ़ना नहीं आता, तो हो सकता है कि मैं गिर जाऊं। लेकिन बचपन में जानते थे? नहीं जानते। अब यूँ मान लीजिए, छोटा लड़का ऐसे बैठा है तो कुछ भी पाएगा सीधे मुंह में खाएगा, जहर हो, मिट्टी हो, कुछ भी हो, खाएगा। छोटा बच्चा मान लो 6-7 महीने का है या 1 साल तक है। लेकिन वहीं वहीं जो है, जब वो बड़ा हो जाता है तो ऐसे मिट्टी का रोड़ा तो लोग खाओगे? कोई नहीं खाएगा। क्यों? क्योंकि उसे बिलीव है कि ये सब गलत काम है, ठीक। तो ये शिक्षा से जो है, एजुकेशन से हमारे नॉलेज, बिहेवियर और बिलीव तीनों में परिवर्तन आता है, ठीक है। अब देखिए, इसी में शिक्षा में हम क्यों लेते हैं, जैसे क्यों, कैसे और क्या, इन 3 चीजों के जवाब भाई बहुत मुश्किल होते हैं। इनमें सबसे ज्यादा क्यों होता है। तो देखिए, क्यों, क्यों जो है आपका, ये है दर्शन शास्त्र। एक बात बताओ, दर्शन शास्त्र इंग्लिश फिलोसफी कहते हैं। कोई फिलोसफर कब बनता है? वो इतना पढ़ लेता है, इतना गहन अध्ययन करे, वो पगला जाता है। आधे फिलोसफर मतलब आधा पागल समझ लो, ठीक है। हम वो अपने ज्ञान में पागल होते हैं। तो क्यों, कोई पूछे तुम बाजार क्यों गए, बताओ भैया तू बाजार कहाँ गया, तो ये दर्शन शास्त्र में आएगा। उसके बाद कोई पूछ लिया कि तुम बाजार कैसे गए, क्या तुम बाजार जो है कैसे गए,
तो बाजार बोलोगे मैं साइकिल से गया, तो साइकिल से गए, कैसे गए? साइकिल पर बैठे, उसके बाद आगे देख रहे हो कि कहाँ मुझे ब्रेक मारनी है, कहाँ मुझे पैर लगाना, कहाँ रोकना है। कि तुम लिख कर लेकर गए थे कि मैं यहाँ पैर लगाऊंगा, पूछो भैया आप हम रुक जाइए, ना रुकते ना। तो अपने दिमाग से करा था, दिमाग मतलब मनोवैज्ञानिक। तो ये आपका कैसे जो होता है, ये मनोविज्ञान शास्त्र से संबंधित होता है। और एक आता है क्या आपका सामाजिक शास्त्र, ये आपका सामाजिक शास्त्र पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये आपका सामाजिक शास्त्र पर डिपेंड करता है। तो चलिए अब हम सिद्धांत देखते हैं। तो यहां हम लिखते हैं शिक्षा की अवधारणाएं, ठीक है, शिक्षा की अवधारणाएं। अब हम देखते हैं, अब हमने क्या कहा था, प्लेटो को अपने घर पर लाता हूं। तो चलिए आपके भी घर पर प्लेटो है। तो देखिए पहले है आपका प्लेटो मतलब मम्मी। अब देखिए ऐसे समझते जाओ, बर्तन प्लेट ये सब कौन धुलता है बताओ? पहले तो मम्मी की, तुम पैदा भय तुरंत धुलने लगे? नहीं। ये लड़की या लड़का कोई भी काम करे, नहीं, पहले मम्मी करती है। तो प्लेट कौन धुलता है? मम्मी। तो यहां समझ लो, ले लो माँ, ठीक है। अब माँ क्या करती है? माँ अपने बच्चों में संस्कार डालती है। कोई आएगा बोलेंगे बेटा नमस्कार करो, मंदिर में चलो वो देवी देवता को नमस्कार करो, आराम से बोला करो, चोरी वोरी नहीं करनी चाहिए, सब गलत बात है। कौन सिखाता है? मम्मी सिखाती हैं। ये सब क्या है? आदर्श, हम में आदर्श डालती हैं। तो ये जो प्लेटो है इनका है आदर्शवाद। अब देखिए शिक्षा में भगवान, देखिए भगवान क्या है? शिक्षक को भगवान का दर्जा दिया जाता है इसमें। यानी का यहाँ का जो सर्वोसर्वा होता है वो शिक्षक ही होता है। क्या? यहाँ का जो सर्वोसर्वा होता है शिक्षक ही होता है। जैसे प्राइमरी स्तर पर हम लोग पढ़ते हैं, कूट दिए जाते हैं सर के द्वारा, लेकिन बीएमए में कोई नहीं कूटता, क्योंकि यहाँ शिक्षा छात्र पर आधारित हो गया। अगर छात्र क्लास में जाएगा तो टीचर पढ़ाएंगे, नहीं तुम घूमो भैया। छात्र शिक्षक का काम पढ़ाना, तुम आओ क्लास में पढ़ा देंगे, नहीं तो घूमो। लेकिन वही चीज बचपन में नहीं होता था। बचपन में अगर घुमाते पकड़ 2-3 थप्पड़ नहीं लाइव बैठा देंगे क्लास में, काहे? उनके सर्वोसर्वा शिक्षक रहे, ठीक बा। एकरे बाद अरस्तु लैला पापा का या भैया का, जो तुमसे बड़े हो। देखिए अब क्या होता है, पापा भैया का कहते हैं इनके। देखा यहाँ माँ तो संस्कार वाली चीजें डाल दी। अब कुछ चीजें होती है जो पापा और भैया पर डिपेंड करता है। किस पर? भैया पर। जैसे आप बोल दिए कि मैं ये नहीं, मैं ये करूंगा, तो पापा कहें, जैसे देखो मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लो आप पेड़ पर बहुत चढ़ रहे हो, ठीक है। पापा या भैया कहते हैं पेड़ पर ना चढ़ा, गिर जावा चुटाई जावा। क्या? गिर जाओगे, चुटा जाओगे। तो तुम छोड़, उस समय नहीं जाते। जैसे देखिए भैया गए, तुरंत जाके पेड़ पे चढ़ा ला गया, घूमे निकल दिया। साइकिल लेके, मान लो बाइक है, जब तक पापा मम्मी बोल रहे हैं देखो कोई नहीं है, चाबी लेके बाइक लेकर निकल दिए और जाकर आगे कहीं गिर पड़े। देखिए सिंपल सी बात, हर कोई गिरता है, कम ही लोग होंगे। साइकिल ही लो, साइकिल चलाते हो गिरते हो ना। तो इनका सिद्धांत है प्रकृतिवाद। क्या? प्रकृतिवाद है। अब प्रकृतिवाद क्या कहती है? प्रकृतिवाद है तुम मत सिखाओ मुझे, मैं समय से इसे खुद सिखा दूंगा। आप देखे होंगे जब बच्चे 7-8-10 साल के होते हैं तो उन जो है चीजों नहीं समझते, लेकिन जब 20-25 साल होते तो वही चीजों समझने लगते हैं। तो क्या है, एक उम्र होती है, उम्र सबको सब कुछ सिखा देती है। तो प्रकृति कहता है कि भाई तुम मत कुछ करो, मैं खुद सिखा दूंगा। एक बात बताओ, आप मार्च के महीने में बगीचे में जाओ, आम पाओगे? नहीं पाओगे, क्योंकि प्रकृति कहती है कि मैं समय पर तुमको दूंगा। मैं तुम्हें जब मई जून अप्रैल मई जून में आम का सीजन आएगा तब आम पाओगे।
मैं तुम्हें समय से दूंगा, प्रकृति कहती मैं समय से दूंगा। तुम पेड़ पर गिरोगे, चढ़ोगे, गिर पड़ोगे, गिरोगे, क्या हुआ? घर वाले बोल रहे थे, तुम नहीं माने, लेकिन यहाँ तुम मान गए, क्या हुआ? प्रकृति तुम्हें सिखा रही है। तो जो प्रकृतिवाद है ये कहता है कि बच्चों को करके सीखने दो, ठीक है, ये कहता है ये करके सीखने पर बल देता है, ठीक है, ये करके सीखने पर बल देता है। कौन? प्रकृतिवाद। अब इसके बाद क्या आएगा बताइए? इसके बाद आ जाएगा वो रचनावाद, ले लेते हैं, ठीक है। रचनावाद किसका है? जान पियाजे का। ये है आपका जान पियाजे, ठीक है। अब जान पियाजे में क्या है? तो जान पियाजे में आप कोई छोटा बच्चा ले लो, ठीक है, छोटा बच्चा। छोटा बच्चा क्या करता है? देखिए, जब मम्मी के पास बच्चा रहता है किचन में खाना बनाते, तो मम्मी रोटी बनाएंगी ना, तो बच्चा उसी में से रोने लगेगा, ऐसे आटा ले लेगा, उसका दुर्गा जी बनाएगा, मछली बनाएगा, चिड़िया बनाएगा, सांप बनाएगा, गोली बनाएगा। हम भी करते थे बचपन में, आप भी करते थे, आज भी बच्चे करते हैं। मिट्टी उट्टी पा जाएंगे, कुछ ना कुछ बनाएंगे, आटा वाटा लोई पाई है, कुछ ना कुछ नहीं है, तो क्या करते हैं? वो जो है निर्माण करते हैं किसी चीजों का। कैसे? तो वो हो गया आपका रचनावाद। क्या? रचनावाद हो गया ना, वो चीजों को बनाते हैं। एक और अच्छे से समझ लो, जैसे मान लो प्याज है, तो प्याज से क्या होगा? सब्जी बनेगी या सलाद बनेगा, यानी कि ये अपना रूप जो है परिवर्तित करेगा। तो यहाँ ये समझ लीजिए कि ये अपने रूपों के परिवर्तन में विश्वास करता है, ठीक है, ये अपने जो है परिवर्तन रूपों में ये जो है विश्वास करता है, ठीक है। अब इसी के बाद है एक वो, हाँ, एक है जॉन डी.बी, ठीक है, जॉन डी.बी महोदय। देखिए, जॉन डी.बी महोदय का आपको मैं स्वयं को रखता हूं। देखिए, ये मैं अपने फैमिली में चल रहा हूं, आपके भी फैमिली मिलेंगे। देखिए, अब और अच्छे समझा दूं तो जैसे देखो, कोई चीज आपको जो रोका जाता है, यहाँ प्रकृतिवाद का क्या मतलब है? अरस्तु का कि प्रकृति में सीखना। मान लो आप साइकिल जो है चला रहे हो, गिर पड़ रहे हो, चोट खा रहे हो, उसके बाद तुम सीख लिए एट लास्ट। वहीं जब 7-8 साल का बच्चा चलाता है तो तुम खुद बोलते हो कि मत चलाओ, अभी गिर जाओगे, अभी थोड़ा बड़े हो जाओ। ये तुम क्या कर रहे हो? ये तुम अपना अनुभव बता रहे हो। क्या? अनुभव बता रहे हो ना, होता है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप अपना जो है अनुभव बता रहे हो, ठीक है। तो ये आपका होगा प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद ये अनुभव पर बल देता है, ठीक है, ये आपका अनुभव पर बल देता है। कौन? ये प्रयोजनवाद। ये आपका कहाँ बल देता है? तो ये आपका जो बल देता है, ये आपका देता है अनुभव पर। अब एक और है जिनका नाम है, क्या नाम है बताइए? आप जानते हो? मैं बताऊं? चलो मैं ही बता देता हूं। उनका नाम है उनके जो सिद्धांत है ना, अभी देखो उसी सिद्धांत में ही नाम, पूरे के पूरे नाम जो है उनके से अस्तित्ववाद। हाँ, उनका है अस्तित्ववाद। उनका नाम जो होगा वो नाम है किर्कगार्ड। इनका नाम है किर्कगार्ड। हाँ, ये नाम है किर्कगार्ड। आप किसको ले लोगे? तो देखिए, किर्कगार्ड का क्या सिद्धांत है? इनका सिद्धांत है, बहुत सिंपल सी बात है। अभी हमने क्या बताया, बताओ? देखिए, निर्माणवाद हो गया, रचनावाद हो गया, सभी वाद हो गए। इनका, हाँ, इनका अस्तित्ववाद है, अस्तित्ववाद।
वाद, ठीक है, इनका है अस्तित्ववाद। और देखिए यहाँ पर आप कोई भी आम आदमी ले लो, ठीक है, कोई आदमी ले लो, तो अस्तित्ववाद में क्या है, जैसे आप बोल दिए तुम्हारी हिम्मत है मुझसे आंख मिलाने की, तुम्हारी औकात क्या है। अभी देखो ट्रक ड्राइवरों का जो हुआ था 2-3 दिन में लफड़ा, तो उसमें डीएम साहब बोल दें कि तुम्हारी औकात क्या है। अब डीएम साहब को खुद निलंबित होना पड़ा। तो यही, तो इसमें क्या बताया जा रहा है, इसमें अस्तित्व बताया जा रहा है। अरे भाई मैं आपको बोल रहा हूँ, तो मेरा अस्तित्व है तभी तो मैं बोल रहा हूँ, मेरा अस्तित्व है तभी तो मैं जिंदा हूँ। तो यही है इसमें अस्तित्व, मेरा अस्तित्व है, मेरा अस्तित्व है, यानी कि मेरा भी वैल्यू, वैल्यू को हम क्या कह सकते हैं, अस्तित्व। हाँ वही है, मेरा अस्तित्व है, मैं भी आपके जैसा ही हूं। ये कह रहा भाई मेरा भी अस्तित्व है, ठीक है। हाँ जिससे हम किसी दूसरे की इज्जत नहीं करते। जिससे मान लो ठेला लगा, ठेला लगा इधर आ, तू क्या बेच रहा है, ऐसे बात किया जाता है नहीं ना। तो अरे भाई उस बेच रहा है लेकिन उसका भी तो अस्तित्व है। तो यही यानी कि दूसरों को हम, कोई दूसरा आदमी से हम बहुत वैसे बुलाते हैं, हर कोई बुलाता है, ठीक है। तो वही चीज किसका है, ये किर्कगार्ड का है, किर्कगार्ड का है। तो इनका है अस्तित्ववाद। अब इसके बाद एक है पतंजलि। हाँ पतंजलि में आप कोई भी छोटा लड़का ले लो, ठीक है, छोटा लड़का, अरे भाई लड़की लड़का कोई भी होगा, ठीक है। छोटे बच्चे की आप एक आदत देखे होंगे, छोटा बच्चा कुछ नहीं करता फिर भी थक जाता है, मतलब वो खेलेगा कूदेगा इधर उधर इधर उधर सब कुछ करेगा, योग करेगा। ऐसे छोटे बच्चे से मोड़ी ऐसे करके धम्म से पलट जाएंगे, ऐसे लेटेंगे उल्ट जाएंगे, ऐसे ऐसे हो जाएंगे, ऐसे ऐसे हो जाएंगे। और कुछ तो बच्चे ऐसे पैर पकड़ लेंगे और कृष्ण जी की तरह जो है होठों में लगा के ऐसे पिएंगे, होता ना, आप भी देखे होंगे। तो वो योगा करता है, हाँ योगा करता है। तो जो पतंजलि का है ये योग से संबंधित है। और यहाँ पर साधना, तपस्या, योग पर बल दिया जाता है, यही होता है, ठीक है। तो ये रहा आपके 1 2 3 4 5 6, हमने 6 जो शिक्षा से रिलेटिव इनके वाद आते हैं कि कौन किससे संबंधित है, वो हमने बहुत आसान शब्दों में बता दिया। एक बार देख लेते रिवीजन। टेट, एस्टेट, सीटेट, नेट, जेआरएफ, बीएड, एमएड इन सभी एंट्रेंस में आता है, वैसे भी इनका एक भाग है। यानी जितने भी आप शिक्षा से संबंधित तैयारी करेंगे, कुछ भी करेंगे, इसी ये आएगा। अब क्यों बहुत गहराई तक जाता है, तो वो दर्शन शास्त्र के अंतर्गत आता है। हम बहुत गहराइयों से चीजों को बताते, जब कोई क्यों पूछ लेता है। उसके बाद कैसे आदमी जब करता है तो अपने मस्तिष्क से करता है, उसके मनोविज्ञान पर डिपेंड होता है। और क्या शब्द जो होता है ये समाज पर डिपेंड होता है। उसके बाद शिक्षा से हमें क्या होता है, तो शिक्षा से हमारे जो है हमारे ज्ञान में, व्यवहार में और हमारे विश्वास में जो परिवर्तन आता है वो शिक्षा के द्वारा आता है। अब शिक्षा की अवधारणा में प्लेट कौन धुलता है, मम्मी धुलती है, ठीक है। तो मम्मी धुलती है और मम्मी क्या करती है, मम्मी कहती है चाचा है, पापा है, मम्मी है, ये चोरी नहीं करना चाहिए, भगवान के सामने सर झुकाओ। वो हमें आदर्श पैदा करती हैं, हमें विनय देती हैं, हमारे अंदर गुण पैदा करती हैं कि ये भगवान है। और ये भी कहती हैं सर को जाओ नमस्ते किया करो, क्योंकि वो भगवान है। तो यहाँ जो है आदर्शवाद में शिक्षक सर्वा होता है क्लास का, यानी शिक्षा जो है शिक्षक पर डिपेंड होता है यहाँ पर। इसके बाद प्लेटो में आप जो है भैया पापा को ले लो, ये क्या करते हैं, देखिए सब कुछ चीजें मम्मी नहीं सिखाती। पता लगा तुम साइकिल लेकर घूमने चल दिए, अब भैया पापा कहेंगे कभी तुम्हारी उम्र क्या हुई है, जाओगे गिर पड़ोगे, लेकिन हम नहीं मानते,
देखे पापा गए, मम्मी गए, साइकिल लेके, साइकिल धीरे धीरे यहाँ से लेकर जाएंगे, जैसे जानेंगे कोई नहीं जरा, लेके जाएंगे गिर पड़ेंगे। हर कोई सीख के समय गिरता है, चोट वोट भी लग जाती है। तो ये तो पापा पापा का काथिन काथिन जा अपने मन का करा, जब चुटावे तब तू का अपने पता लागे, ऐसे कहते ना, जब चुटावे तू का अपना पता लागे। तो यानी का तू करा तू का खुद सिखा दे। तो ये अरस्तु जौन बा मैं प्रकृतवाद के कहीं केहू कुछ न सिखावा, हम प्रकृत हुई, हम समय पर बस सब कुछ दे दिए। अब देखा कुछ चीज रहा है कि हम लोग जो है बहुत आराम से बचपन में ना जानते, लेकिन जब एक उम्र होता है तो वो चीज समझे लागी थे। अब और अच्छा उदाहरण देखा, तू जाए कहे जौन बा दिसंबर जनवरी में जाए तू बगिया में आम रखा भैया, आम में पेड़ बा, आम में चलिए आम खाई, तो पौबा नहीं। प्रकृति के अप्रैल मई जो आवे थे हम खुद तुमको आम देव, और जो काम नवंबर में कैसे देव, तो हर एक चीज के समय होता है ना। तो प्रकृति सब कुछ देती है, ये प्रकृतिवाद है। प्रकृति कहती है कि करके सीखने दो। हाँ देखा, अब जिसे पापा पापा कहते हैं साइकिल ना चलावा, तो ना माना, गया साइकिल चलाया, जब तू गया साइकिल चलाया तो गिर उड़ पड़ा, तो तू करे ना होगा तब जाना होगा अनुभव, ना ऐसे क्यों रोका तो ना माना। उसके बाद जान पियाजे, इसके बाद आप सीधे जो ये वाला समझिए, ठीक है। जान देखिए, जब तू गिर पड़ा और बड़ा हो गया, जिसे हम मम्मी पापा सब हरकत हैं साइकिल वगैरह ना चलाओ, 2 3 दाएं गिरे न रे। उसके बाद अब जब हम वह उम्र में जब हम रहे, तो जब हमका बोलते रहे, तो हमारा भतीजा उतीजा में जब साइकिल लेके जा गिर पड़ गया, चुटाई जाएगा। अब तार उमरिए का बड़ा हो गया तब चलाया, गाड़ी ले दे तब चलाया, का कर थी वह जो भैया और पापा पापा डांटे रहे ना, वह अब हम दूसरे के डांटा थे। ये हमारा का होता भैया अनुभव काम करता बा, ये हम चटाई गिर चलावत के अब ना चटा ना तो गिरी जाएगा, ठीक बा। तो ये अनुभव जो बा जान डीवी घेर है, और लगे हाथ ही जानला कि जान डीवी जो बा ये कहन की शिक्षा जो है, शिक्षा त्रिमुखी होती है। त्रिमुखी मतलब एक शिक्षक और यह विद्यार्थी, या इथु भाषा में शिक्षार्थी कहते हैं, ठीक है, शिक्षार्थी, और ये होता पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम यानी कि ये तीनों जो बा जब बिना तीनों काम चले। देखा शिक्षक हैं, लड़के ना रही तो उनका का पढ़ी है कुछ ना, दिवाली पढ़ी है, बेंच को पढ़ी है ना पढ़ी है। और जब शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों रही तो का पढ़ी है, हाल चाल पूछिए दिन भर ना है। तब मैं पाठ्यक्रम के विषय में कि लावा आज तो का ई पढ़ाई दी, आज वो पढ़ाई दी, न दोनों जगह 5 मिनट बैठ बैठ भाग दी है। तो ये बात जब चर्चा करें तब पूरी तार शिक्षण प्रक्रिया पूरा हुए। तो एक के कही जान डीबी, और जिन्हें मैडम है एक चीज जान ला, मैडम द्विमुखी होते हैं। अब दो दोस्त हो, एक जने गलती किया है, एक जने ना किया है, दोनों जने बराबर कुटी हैं, तब भगा दिए, ताकि तुम तो गलती किया तब पाया, मैं गलती ना की तब हो पाए। तो द्विमुखी, तो एक एडम महोदय है, कौन, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, एडम्स है, ठीक है। तो एडम मतलब मैडम समझा, आराम से समझा। ये कहें कि शिक्षा जो बा द्विमुखी होता है। तो द्विमुखी में कौन कौन होता है, एक होते के शिक्षक और एक होते के शिक्षार्थी, ठीक है, एक होते है शिक्षार्थी। तो जब शिक्षार्थी शिक्षा देते हैं, हम तो का बताओ थे क्या मतलब इना बाटे कि जो बा जोन बताओ थे, एक हम बताओ थे तू सीखा था, तुमसे हम कुछ सीखा था, ठीक है। तो आदमी दोनों तरफ जो बराबर आकर्षण होता है। अब इसके बाद देखिए, यह तू अपन अनुभववाद बता दिया, जान डी भी बता दिया। एक बाद अब रचनावाद देखा, छोट के दारे जो बाटे जब जाते के मम्मी मम्मी के पास, मम्मी मान ला आटा बनाते रोटी, तो इतना बड़ा तोड़ ले नंगा कर लिए, चिड़िया बनाई है, सांप बनाई है, गोली बनाई है, बत्तख बनाई है, मछली बनाई है, बनाओ थे ना। तो कब पूछा था मम्मी मछली ऐसे बनाई, कुछ भी बनाई है, तूड़ तूड़ खाई के करी है, तो का हुए वो एक नई चीज जो है बनावा थी। तो ये पियाजे महाराज कहा थे के बच्चा का कुछ ना कुछ नया करा थे कि करा रहे, खिलौना टूट गया था लेकिन तब जाना था अब खेले वाला चीज खेला करा था। तो यह रचनावाद होता है। रचनावाद कब अपने रूप में परिवर्तन कर, यानी कि उसी चीज को दूसरी तरह। अब और अच्छे से समझ ला, जिसे प्याज बा, ठीक है, का प्याज, तो प्याज से का होता है, प्याज से जो बा या तो सब्जी बने या फिर सलाद,
तो ये का होत बा, ये पेजिया जो में कबो सब्जी बनावत है कबो सलाद बनावत है, तो ये पेजिया जो में खाली रूप परिवर्तन हो जात, बाकी हुआ तो पेजिए ना। बात ठीक है ना। अब वह गेहूं का आटा चाहे पूड़ी बना के खा चाहे रोटी बना के खा, बात है तो गेहूं का आटा ही ना, लेकिन केवल आकार में परिवर्तन होत बा। वैसे यह जोन बा पियाजे काथन की वो अपन अस्तित्व में एक अस्तित्व खो एक दूसरे अस्तित्व में जात है। अब एकरे बाद देखा, एकरे बाद जोन बा कार्कगार्ड कहाथिन कि कार्कगार्ड कहाथिन अस्तित्ववाद, कहाथिन हम जिंदा है यह लिए हमार अस्तित्व बा, हम सोचा थई हम समझा थई और हम आपन हित अनहित जान थई, यह लिए हमार अस्तित्व बा। अस्तित्ववाद के दिए बाटे दिए हैं किर्कगार्ड दिए हैं। एकरे बाद पतंजलि, पतंजलि में का कहाथिन देखा, पतंजलि के च्यवनप्राश आवत है ना, च्यवनप्राश का बॉडी बिल्डर बनबा ना। तो देखा एक बच्चा, एक छोट बच्चा रात ना वो ऐसे खेला करे खे घप से गिर पड़े, हम तो गिर जा तो हाथे गोड़ टूट गए, जीना होना पर से गिर जावा, लड़का खड़ खड़ छोट बच्चा गिर जाता है, ज्यादा ना है चोटात, और हम तो ऐसे बाजू गिर पड़ा खून वून निकले लागत। तो बच्चे क्या होता है उनके शरीर नरम रहता है, योगा होगा कहते हैं, पैर और पकड़ के इसे में लगी हैं, तुम्हें का होत बा वही योग होत बा। तो पतंजलि जोन बा ये योग दिए है, योग में साधना तपस्या ये सब और ठीक है दोस्तों, ये है यार बस सिंपल सी बात। टेक केयर, आप अपना ख्याल रखना, मिलते हैं अगले वीडियो में।